ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मध्यकालीन इतिहास का 9वां वीडियो है और ये जो है भक्ति और सूफी काल से जुड़ा हुआ है। ये मध्यकालीन इतिहास का हो सकता है आखिरी वीडियो भी होगा। इसके बाद आधुनिक इतिहास स्टार्ट होगा। चलिए, तो ये जो है ब्लैक बुक है और इसमें वही प्रश्न होते हैं जो TCS द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। भक्ति पंथ किसकी शिक्षा से महाराष्ट्र में फैल गया था? तो संत ज्ञानेश्वर के शिक्षा से महाराष्ट्र में फैला था। जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वह था तो बाबा फरीद। बाबा फरीद ने कहा था। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? तो वली शब्द का अर्थ है संत। कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी था? तो नक्शबंदी। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक कौन थे? तो शंकर देव थे। कहाँ के? तो असम के वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक। भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। भारत में किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई? तो ये ऑप्शन पे चलेगा, पारसी धर्म की। राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। तो वो थे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। कंबन ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो तमिल भाषा में लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने का रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। तो सुंदेश्वरी सुंदरेश्वरी का रूप धारण किया और मीनाक्षी मंदिर के स्थल में माँ पार्वती से विवाह किया। आगे ये भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता थे तो रामानंद थे। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा नामक गुरु से प्राप्त की थी। तो रामानंद नामक गुरु से प्राप्त की थी। कौन? संत कबीर। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो वो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हण है। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का एक पद्यरूप ऐतिहासिक इतिवृत्त है। राम सेतु के अन्य नाम क्या है? तो राम सेतु के अन्य नाम है राम सेतु, सेतुबंध, सेतुबंधन, रामरपालम, आदम का पुल। ये सभी नाम है राम सेतु का। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। सूफी लॉज शहनाज के समय मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? तो खनकाह कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु घासीदास के द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे तो बसवन्ना के अनुयायी थे। सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था? तो ये जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो सूफियों के गुरु। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में कौन से पहलू समान नहीं है? तो मूर्तियों की पूजा समान नहीं है। ऑप्शन पे चलेगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो है अजमेर। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा आयोजित किया गया था। श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है? तो श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। इनाम भूमि वह थी जो को सौंपी जाती थी। तो जो इनाम भूमि वह थी जो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपी जाती थी। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो शेख मुबारक का पुत्र थे। महाराष्ट्र में सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? तो तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम। संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो 1240 में, जो कि कन्फर्म नहीं है, विवादास्पद है, वाराणसी में।
वाराणसी के लहरतारा में। आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो शंकर, उसके बाद रामानुज, उसके बाद माधव, उसके बाद चैतन्य। मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? तो मीराबाई थी, मीराबाई। अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो जयदेव है। रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है? तो भगवान विष्णु के। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, जो कि रानी की बावड़ी, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। दीदा की उपाधि वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? तो वो कश्मीर के हिस्से पर। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो चैतन्य को माना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वो अवधी भाषा का प्रयोग किया था। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। एक सुहरावर्दी सूफी संत थे, तो हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो मध्यकालीन काल में हुए थे। अमीर खुसरो की रचना किसे माना जाता है? तो खालिक ए बारी, ख्याल, तराना और कवाली। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? तो सैयद निजामुद्दीन औलिया के, सैयद निजामुद्दीन औलिया के। सूफीवाद के संदर्भ में सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है, तो जियारत, यानी सूफीवाद के संदर्भ में जियारत जो है सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका भक्ति आंदोलन या फिर जो है सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, और ये सभी जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं एग्जामों में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।